हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज में हम एसएससी का नंबर सीरीज पढ़ेंगे। एसएससी नंबर सीरीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबर सीरीज हम दो प्रकार से पढ़ रहे हैं। पहले तो हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद से 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम एसएससी के नंबर सीरीज वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम इससे पहले हमने पढ़ा है डाइस। डाइस पर हमने 50 से अधिक क्वेश्चन किए हैं तथा इस पर 10 वीडियोस बनाई हैं। इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर भी पढ़ा है। फाइंड मिसिंग नंबर में हमने हर प्रकार के मिसिंग नंबर, हर टाइप के मिसिंग नंबर वाले जो आते हैं उनमें 10 वीडियोस बनाई है, जिसमें हमने 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं। आप उस वीडियो को, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज का नंबर सीरीज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो एग्जाम हुआ था 13 सितंबर 2018 को, सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, यहां देखिए आपका क्या है। 17 से आपका 19 हो गया, 19 से आपका 22 हो गया, 22 से आपका 24 हो गया, 24 से आपका 27 हो गया। अब देखिए यहाँ मान किस प्रकार बढ़ रहे हैं। यहाँ 17 में कितना जोड़ेंगे, तो आप बताइए। तो 17 में यहाँ आपका जोड़ा गया है +2, यहाँ किया गया है 17 + 2 19, 19 में आपका +3 किया गया है, फिर आपका 22 में +2 किया गया है, फिर आपका 24 में +3 किया गया है। मतलब संख्याएं क्रमशः इसी क्रम में ही आगे बढ़ रही हैं। किस क्रम में, तो देखिए यहां से अब आपको यहां जो आएगा मान वो हमें बताना है कि यहां मान कौन सा होगा, ठीक है। यहां आपका मान कौन सा होगा आप बताइए। तो देखिए संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं। तो यहां पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ। तो अब क्या होगा, तो अब यहां आपका +2 होना चाहिए। और कितने में +2 होना चाहिए, तो आपका 27 में +2 होना चाहिए। 27 + 2 कितना आपका मान आ जाता है, तो आपका मान यहां से आ जाता है 29। और 29 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको 29 कहां दिख रहा है, तो 29 देखिए हमें यहां दिख रहा है ऑप्शन संख्या बी में, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा 29, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ संख्या पहले +2 हुई, फिर +3 हुई, फिर +2 हुई, फिर +3 हुई, उसके बाद से आपका +2। जब 27 में +2 करते हैं तो हमारा मान 29 आ जा सकता है। ऑप्शन संख्या बी 29 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 13 सितंबर 2017 को, सेकंड पाली में। उसी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 13 सितंबर 2017 सेकंड पाली स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर देखते हैं। यहां देखिए मान अचानक सीरीज में कभी कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। यहां आपका कितना प्लस हुआ है, तो यहां आपका +4 हुआ है। 14 + 4 18, और 18 कितना होता है, तो 18 यहाँ आपका +3 होता है। 18 2 20 1 21, और 21 में कितना +4 हुआ है। उसके बाद से 25 में आपका कितना हुआ है, तो यहाँ आपका +3 हुआ है। देखिए सीरीज किस क्रम में आगे बढ़ रही है। सीरीज यहाँ से आपकी बढ़ रही है +4, फिर +3, फिर +4, फिर +3। अब बताइए क्या होगा, +3 के बाद अब यहाँ आपका होना चाहिए, यहाँ 28 के बाद आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ +4 ही होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, हम 28 में क्या करने वाले हैं, तो हम 28 में 4 प्लस करने वाले हैं, तभी हमारा मान आएगा। यहाँ आपका 28 और यहाँ आप 4 प्लस कर दीजिए तो मान आपका आ जाएगा। अब देखिए 8 4 12 2, उसके बाद से 3, मतलब 32 मान हमारा आना चाहिए। अब बताइए आपका 32 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ आपका 32 दिख रहा होगा। ऑप्शन संख्या ए में यही आपका 32 दिख रहा है, 32 और कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए 32। संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं, तो पहले आपकी संख्याएं +4 हुई, फिर +3 हुई, फिर +4 हुई, फिर +3 हुई, फिर +4 ही होगा। और जब 4 होगा तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा मान 32 आ जाएगा। और 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो 32 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 32 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए
और खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए आपका 14 हो रहा है, फिर 21 हो रहा है, 14 हुआ फिर 21 हुआ, मतलब संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 7 और गुणे 2 14 हो जाएगा, और यहाँ आपका 7 गुणे 3 यहाँ आपका 14 हो गया, और यहाँ आपका 21 हो गया। मतलब 7 गुणे 2 हुआ, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21। उसके बाद से 7 गुणे 4, क्या 7 गुणे 4 पर मान आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ आपका मान आ रहा है 7 गुणे 5 पर। यहाँ आपका मान आ रहा है कितने पर? तो 7 गुणे 5 पर, 7 पचे 35। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49 यहाँ आपका मान आ रहा है। अब उसके बाद से आपका आ गया 84। संख्याएं किस क्रम में बढ़ रही हैं, यहाँ कोई कंप्लीट डाटा नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर हम ज्ञात कर सके कि संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं। तो अब आपका आ गया 84, और 84 में हम कितना का भाग देकर देखेंगे कितने बार में जा रहा है। तो 84 यहाँ आपका आ गया, तो 7 गुणे 12 यहाँ आपका 84 आ गया। अब देखिए मान आपका किस क्रम में आगे बढ़ा है। तो यहाँ देखिए पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। यहाँ तक तो संख्याएं ठीक थी। कैसे ठीक थी? तो यहाँ तक संख्या इस क्रम में थी कि ये एक भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। लेकिन जब आपका 12 आ गया तो यहाँ से अभाज्य संख्या तो अब 12 रही नहीं। तो संख्या इसमें देखिए प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ आपका थोड़ा गलत क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आपका था, यहाँ आपका 56 होना चाहिए था। कैसे? तो यहाँ देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ 56 यदि होता तो, यदि 56 होता तो 7 बट्ठे 56 यहाँ हो जाता। तो अब देखिए किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। 5 3 8 यहाँ हो गया, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ 8 5 13, तो ये क्या 13 में गुणा करने पर यहाँ हमारा मान आ जा रहा है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल, यदि हम 8 13 में हम 7 का गुणा करके देखेंगे कि 13 में 7 का गुणा करने पर हमारा मान कितना आ रहा है। तो 13 शत 91, यहाँ फिर भी हमारा मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो संख्या थी, तो इस प्रकार हम देखेंगे। देखिए आपकी यहाँ संख्याएं दो गलत एग्जाम में पूछी गई थी। यहाँ आपका एक होना चाहिए था, यहाँ आपका होना चाहिए था 56, और यहाँ होना चाहिए था आपका 91। कैसे? देखिए यहाँ 7 गुणे 2 तो आपका मान आ जाएगा 14, उसके बाद से आ जाएगा 7 गुणे 3 तो आपका मान आ गया आपका यहाँ 21। अब देखिए एक संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 7 गुणे 5 कर दीजिए, तो यहाँ आपका मान आ जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, 3 2 5 30 8, तो 7 गुणे 8 7 8 56 आज आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 5 13, अब जब यहाँ यहाँ आप 7 गुणे 13 करेंगे तो 13 सते यहाँ आपका 91 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या गुणा करना है। तो अब हमारे सामने ये जो मान आया है, हमें गुणा करना है 13 + 8 कीजिए, 13 + 8 कीजिए, और जितना मान आता है उतने में 7 से गुणा कीजिए, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपका दो संख्या मिसिंग थी, टाइपिंग एरर है। 56 और 91 होना चाहिए था। स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन। अब आप जोड़े 13 में 8 जोड़िए। यहाँ देखिए 5 3 8 आया, 8 5 13 आया। अब यहाँ 13 में 8 जोड़िए, कितना आपका मान आ जाता है। तो यहाँ आपका आ जा रहा है 21। ठीक है, 21 आ गया। अब 21 में हमें 7 का गुणा करना है। 21 में हमें कितना का गुणा करना है। तो 21 में हमें 7 का गुणा करना है, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब 7 × 7, जिसके लास्ट में 7 हो वही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ हमें ऐसी कोई संख्याएं दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए आपका, और 21 में जब हम यहाँ 7 का आपका गुणा करेंगे तो 21 यहाँ आपका आ गया 21, और 21 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ 7 × 7 और 7 दूनी 14 147। ये पूरी सीरीज ही गलत थी, ये पूरी सीरीज ही गलत थी। इसमें जो एग्जाम में पूछा गया था वो गलत पूछा गया था। बाद में इसको सबके लिए समान मार्किंग की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो एसएससी में पूछा गया था इसे गलत किया गया था। इस सीरीज को यहाँ से आप सही कर लीजिए। यहाँ आपका 56 होना चाहिए, और यहाँ आपका कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए, और उसके बाद से आपका यहाँ मान आएगा 147। इस सीरीज में क्रम से सीरीज आगे बढ़ी है, क्योंकि इसमें आपका 147 आंसर में कहीं नहीं दिया गया था। ये भी आपका हम जो क्वेश्चन उठाए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं।
लेकिन आपकी ये सीरीज गलत थी और इसी क्रम में ये सीरीज आपकी आगे बढ़नी चाहिए थी 56, 91 और उसके बाद से 147, जो आंसर में आपका कहीं नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन के लिए एसएससी ने सभी के लिए समान मार्किंग की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। आप एक बार इसे देखिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में 3 सितंबर 2017, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सही है, आप एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कभी कभी एसएससी में गलत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बाद में जो किया है उसे गलत किया है या फिर सही किया है उसके लिए समान मार्किंग दी जाती है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 से 3 हो गया, 3 से आपका कितना हो गया 10 हो गया, और 10 से आपका कितना हो गया 39 हो गया। मतलब संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ी, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 3, यहाँ से आपका आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना मान आ रहा है, तो 3 गुणे 3 माइनस 1, तो यहाँ आपका मान कितना आ गया 9 आ गया। 3 3 के 9, 3 3 के 9, और यहाँ प्लस 1 करेंगे तब हमारा मान यहाँ आएगा 10। तो यहाँ हमने -1 किया, यहाँ हमने +1 किया, ठीक है। उसके बाद से हम कितने में गुणा करेंगे, तो 10 चौके 40। तो यहाँ देखिए आपकी संख्याएं किस क्रम में बढ़ी, 10 चौके 40 यानी 10 × 4। तो हमने यहाँ की गुणा किया 10 × 4 और -1, तो हमारा मान आ गया 39। अब देखिए संख्याएं किस सीरीज में आगे बढ़ी, यहाँ देखिए पहले आपका -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। मतलब यहाँ पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ। मतलब अब गुणा तो 5 से होगा, गुणा हम 5 से करेंगे और कितना करेंगे, तो यहाँ जब -1 एक बार हो चुका है तो हम +1 करेंगे। देखिए माइनस, फिर यहाँ आपका प्लस, फिर यहाँ माइनस, अब उसके बाद से होगा प्लस। मतलब 39 गुणे 5 करना है और उसके बाद से +1 करना है। यहाँ देखिए 9 × 5 = 45, लास्ट में आएगा 5, उसके बाद से 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6। मतलब यहाँ आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45, लास्ट में आएगा 5, और इसमें जब से हम 1 प्लस करेंगे, यहाँ से हम 1 प्लस करेंगे तो 5 + 1, तो यहाँ आपका मान कितना आना चाहिए, तो यहाँ आपका मान आना चाहिए 6, लास्ट में आपका 6 आना चाहिए। अब बताइए लास्ट में आपका 6 कहाँ दिख रहा है, तो लास्ट में आपका यहाँ ही 6 दिख रहा है। देखिए आपका ऑप्शन संख्या ए में, ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप 39 बच्चे गुणा करेंगे तो आपका मान 195 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 9 × 5 = 45, हासिल 4 और 5 × 3 = 15, 4 = 19, 195 आ गया। अब 195 में आप यहाँ 1 जोड़ दीजिए, 195 में आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 196 आ जाएगा, और 196 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो आपको कहाँ दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है ऑप्शन संख्या ए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, वहीं ये क्वेश्चन सेकंड पाली में पूछे गए थे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के एग्जाम में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 14 सितंबर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए 2, उसके बाद 5, उसके बाद 11, उसके बाद 23, संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़े। यहाँ देखिए यहाँ से तो हमें दिख रहा है 2 दूनी 4 + 1 5, 5 दूनी 10 + 1 11, 11 दूनी 22, 1 23। 1 सेकंड भी नहीं लगा, इस सवाल का सॉल्व हमने कर लिया। कितना आया 23 दूनी 46 + 1 47, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया, ठीक है। कैसे, यदि आपको समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं। यहां से इसका सोल्यूशन देखिए, यहां देखिए क्या हमने किया, तो यहां से यहां तक बढ़ने में हमने क्या किया, 2 गुणे 2 + 1 कितना आ गया 5, और यहां से यहां बढ़ने में हमने क्या किया, तो 5 गुणे 2 + 1 कितना मान आ गया 11 आ गया। अब यहां से यहां बढ़ने में हमने क्या किया, तो यहां से यहां बढ़ने में भी हमने वही किया, 11 गुणे 2 + 1 कितना आ गया 23 आ गया। अब यहां से जब हम यहां बढ़ने में वही किए, तो अब यहां से यहां बढ़ेंगे और यही वो संख्या ज्ञात करनी है जो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो अब बताइए क्या आंसर होगा, तब आपका होगा 23 गुणे 2 + 1, आपका मान कितना आ गया 23 दूनी 46 + 1 आपका 47। 47 आपको कहाँ दिख रहा है, तो 47 देखिए हम यहाँ इरेज करते हैं, आपको ऑप्शन संख्या 1 में 47 दिखना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन संख्या ए में 47, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन संख्या ए 47। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे हमने किया। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 + 1 5, 5 दूनी 10 + 1 11, 11 दूनी 22 + 1 23, 23 दूनी 46
और 46 प्लस 1 आपका कितना आ गया 47। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए 47 स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम नंबर सीरीज पर 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।